सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस्ट टॉपिक है, एनीमिया। लेकिन एनीमिया का भी हम जो टॉपिक डील कर रहे हैं वो है हेमरेजिक एनीमिया। सबसे पहली बात है, दो बात यहाँ पे आ रही है, एक है हेमरेज और दूसरा एनीमिया। यानी एनीमिया किसको बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं कि जब मेरे बॉडी में आरबीसी का फंक्शन जब डिक्रीज कर जाता है, किस कारण से, या तो उसका काउंट घटने की वजह से या उसकी क्वालिटी चेंज होने के कारण, इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं। अब हेमरेजिक की बात क्या होती है? तो जो ब्लड बना बोन मैरो से, उस ब्लड को 120 दिन तक लाइव रहना चाहिए बॉडी में। किसी कारण से ब्लड वेसल्स के ब्रेक होने के कारण ब्लड जो होता है वो एस्केप कर जाता है और एस्केप करके और वेसल से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हेमरेज, यानी एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स आफ्टर द इंजुरी ऑफ वेसल्स known as hemorrhage, and this causes the decreased count of RBC, produces anemia known as hemorrhagic anemia। अब यहाँ पे एक बात आता है, हेमरेज भी दो वेराइटीज के होते हैं, एक होता है माइल्ड हेमरेज, एक होता है मैसिव हेमरेज। माइल्ड हेमरेज किसको बोलते हैं? तो मैसिव हेमरेज में एनीमिया नहीं होती है, मैसिव हेमरेज में शॉक होता है। ये बात को याद रखेंगे, शॉक जिसमें कार्डियोवास्कुलर फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। तो जो जहाँ पर मैसिव हेमरेज होती है वहाँ पे शॉक होता है। अब आप बोलेंगे कि माइल्ड हेमरेज किसको बोलेंगे और मैसिव हेमरेज किसको बोलते हैं? तो बॉडी में जितना भी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम होता है उससे 10% से अगर कम अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको माइल्ड हेमरेज बोलते हैं, और 10% से ज़्यादा अगर हो गया तब उसको हम लोग मैसिव बोलते हैं। यानी जितना ब्लड वॉल्यूम होती है बॉडी में, जितना ब्लड वॉल्यूम है वो तो मालूम है ना कि 12 kg पे 1 लीटर ब्लड होता है नॉर्मल में, और अगर बच्चों में 8 kg पे 1 लीटर होता है। तो अगर बाय द वे इसके अनुसार से, बॉडी वेट के अनुसार से जितना ब्लड होना चाहिए, अगर बाय द वे लेस देन 10% अगर लॉस होता है तब इसको क्या कहते हैं, तब इसमें क्या डेवलप होगी? एनीमिया। इसको बोलते हैं माइल्ड हेमरेज। और इसको इसमें क्या डेवलप करेगा? हेमरेजिक एनीमिया। लेकिन अगर बाय द वे ब्लड लॉस अगर 10% ज्यादा हो गया, यानी कि लॉस मोर देन 10%, तो वहां पर क्या डेवलप करेगा? शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक। शॉक में भी कौन सा? हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो ये तो आ गया सिर्फ इसके बारे में डेफिनेशन कि हेमरेजिक एनीमिया कहते किसको है। तो अब इतना समझ में आ गया ना कि ब्लड के लॉस होने के कारण कितना, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस डेली हो रही है, तो इसकी वजह से डेवलप होती है, उसको बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। अब बात करते हैं क्यों होता है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्लड कहाँ से लॉस करता है? सबसे पहला एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं, जिसमें दो वैरायटीज के एपिस्टैक्सिस होते हैं, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस को बोलते हैं लिटिल एरिया एपिस्टैक्सिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं वुडरॉफ एरिया एपिस्टैक्सिस। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस करेगा तभी इस केस में डेवलप होगी एनीमिया। अगला है गम्स ब्लीडिंग। गम्स ब्लीडिंग जैसे विटामिन सी डिफिशियंसी से होता है, या फिर जिंजिवाइटिस से होता है, या अदर किसी और डिजॉर्डर से होता है। तो गम्स ब्लीडिंग में क्या होगी? इसमें भी हेमरेज होगा, और इसमें भी क्या होता है? होगा एनीमिया। इसको भी बोलते हैं हम लोग हेमरेजिक एनीमिया। अगला हेमोटाइसिस। लंग्स से ब्लड जो होता है लॉस करता है, तो लंग्स का ब्लड भी क्या होता है? लॉस कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हेमोटाइसिस बोलते हैं ड्यूरिंग कफिंग। उसके बाद अगला होता है हेमेटोमेसिस। अगर बाय द वे थोड़ा थोड़ा ब्लड अगर लॉस कर रहा है, इसमें एगो एक्सेप्शन है ऑसोफेजल वेरिकस का। एसोफेजल वेरिकस में क्या होती है कि एक्सेस ब्लड लॉस होता है, उससे शॉक होता है। लेकिन बाकी जितने हेमेटोमेसिस होती है ना, सारे हेमेटोमेसिस में एनीमिया होगी। कौन सा? हेमरेजिक एनीमिया। अगला पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से भी क्या होता है? ब्लड लॉस होते रहता है। अगला इंटेस्टाइनल अल्सर, जिसमें कौन कौन से हो जाएंगे? क्रॉस डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आपको क्या होगा? ब्लड लॉस होता है थोड़ा थोड़ा। अगला हुक वर्म इन्फेक्शन।
अगर हुकम का इन्फेक्शन होता है तो वो तो डायरेक्ट ब्लड को सक करता है, तो उसके कारण भी हेमरेजिक एनीमिया डेवलप होती है। नेक्स्ट पाइल्स या हेमरोइड, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री पाइल्स में या कोई भी पाइल्स में ब्लीडिंग जनरली होती है, तो इसके कारण भी डेवलप होता है हेमरेजिक एनीमिया। नेक्स्ट फीसर, फीसर का मतलब एनच होता है ना, क्रैक कर जाता है, इसके कारण भी क्या होता है, ब्लड लॉस करता है, इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। ये सब माइल्ड हेमरेज में आता है, याद रखिएगा, जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं सबके सब माइल्ड हेमरेज में है। क्यों? क्योंकि इस समय कैपिलरी ब्रेक होती है, और या फिर बहुत माइन्यूटली कोई मेट आर्टरी ब्रेक करती है, लेकिन वेन नहीं रप्चर करता है। वेन रप्चर करेगा तो फिर मैसिव हेमरेज में आ जाएगी वो। चलिए, इसके बाद फिर क्या होता है, हिमैचुरिया, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा यूरेथ्रा से ब्लड लॉस हो रहा है, फाइमोसिस, पैराफिमोसिस, या फिर प्रोस्टेट की वजह से, या फिर सिस्टाइटिस के कारण, तो इसके कारण हिमैचुरिया होता है, तभी इसके क्या होता है, एनीमिया होता है। इसका क्या होता है आपको, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होती रहती है इसमें, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की वजह से ब्लीडिंग, या अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो इसके कारण भी क्या होता है ना कि एनीमिया होता है। तो ये जितने भी आप कारण देख लिए हैं, ये सब हेमरेजिक एनीमिया का कारण है, और इसके कारण हेमरेज होता है। और एक चीज और भी होता है, हेमरेज होने की वजह से क्या होता है ना, आयरन भी इसके साथ लॉस होता है, तो एक तरह से आयरन डिफिशियंसी का भी ये सब कारण बनता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। अब बात करते हैं सिम्टम पे। हेमरेजिक एनीमिया का सिम्टम क्या होगा? कुछ सिम्टम तो जनरल सिम्टम होता है, जैसे जनरल सिम्टम में क्या मिलेगा, आप जैसे वर्टिगो है, हेडेक है, ब्लड विजन, इसके बाद सेंसरी फंक्शन डिमिनिश कर जाता है, मेमोरी लॉस करेगा, या डिजनिया होगा, डिस्निया होता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, पल्स वॉल्यूम लो हो जाता है, इसके बाद एनोरेक्सिया होगा, फ्लैचुलेंस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये सब तो होगा जनरल सिम्टम में। अब कुछ स्पेसिफिक सिम्टम क्या है हेमरेजिक एनीमिया का, तो जिस ऑर्गन में, जिस ऑरिफिस में ये डिसऑर्डर होगा, उस ऑरिफिस से ब्लड लॉस होता है ना, ये आपका क्या जाएगा स्पेसिफिक हेमरेज में। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन से वहां पर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, तो उस ऑर्गन के लिए अलग सिम्टम मिलेगा आपको। नेक्स्ट, यहां तक तो मेरे सिम्टम में आ गया। साइन में जो देखें तो लोअर कंजंक्टिवा देखेंगे तो पेल कलर का दिखाई देगा, जो कि नॉर्मल पिंक कलर का होता है। डॉर्सम टंग देखेंगे तो वही पेल कलर का रहता है, वहाँ पे नेल बेड भी व्हाइटिश हो जाती है, तो ये आपको मिलेगा आपको सिम्टम में, साइन में। अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन पे। हेमरेजिक एनीमिया को पता कैसे लगाएंगे, क्या क्या पता होता है? देखिए, सबसे पहला होता है ब्लीडिंग टाइम, है ना। ब्लीडिंग टाइम जो होता है नॉर्मल में कितना होता है, 1 से 3 मिनट होता है, तो इस पेशेंट का बीटी जाएगा क्या, बढ़ा रहेगा, बीटी बढ़ जाएगा। अब बीटी बढ़ जाएगा तो क्या सोचेंगे हमको ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं वेसोकंस्ट्रिक्शन जो होता है वो डिलेड हो रही है, या तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, सेरोटोनिन की कमी हो रही है, प्लेटलेट की कमी हो रही है, इसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। या फिर बॉन विल्ब्राम फैक्टर, ये डिफिशियंसी होने के कारण भी क्या होता है, बीटी बढ़ जाता है। दूसरा आता है सीटी, क्लॉटिंग टाइम, जो कि 2 से लेकर 5 मिनट होता है। अब क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, अब क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा तो क्या समझेंगे, हो सकता है कि लीवर डिसऑर्डर है, कैल्शियम की कमी हो मे बी, या प्लेटलेट की कमी हो, तो इसके कारण से क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। या हीमोफिलिक फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, फाइब्रिनोजन डिफिशियंसी। अगला है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का नॉर्मल होता है 14 से 16 सेकेंड, ये बढ़ जाएगा। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बनता है ना, उसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा उसमें। चूंकि इसके कारण भी जो होता है ना, जो क्लॉटिंग होगी ना, वो देर से होता है। नेक्स्ट, अगला प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट 1.5 से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। इसमें प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज मिलता है, घटा बढ़ाता है, तभी तो इसमें भी हेमरेज हो जाती है इसमें। नेक्स्ट, सीरम कैल्शियम। सीरम कैल्शियम क्या रहेगा, डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम भी तो है जो क्लॉटिंग कराती है। तो ये सब जो आता है। उसके बाद लीवर के लिए देख लेते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन कहीं सही ढंग क्यों नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो सही बन रहा है कि नहीं। इसके लिए एसजीपीटी करा के देख सकते हैं। एसजीपीटी क्या रहेगा, बढ़ा रहता है, क्योंकि लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होगी ना इसमें, एसजीपीटी बढ़ जाएगा।
तो ये सब जितने देख रहे हैं हेमरेजिक एनीमिया का सब पता लगाने का तरीका है। और इसके बाद जिस ऑरिफिस से ब्लड आ रहा है वहां पे पता लगाते हैं। जैसे अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, राइनोस्कोपी से देख सकते हैं या नेजल इंडोस्कोपी से देख सकते हैं। अगर बाय द वे गम्स ब्लीडिंग हो रही है तो गम्स का एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग। अगर बाय द वे अगर हिमोटाइसिस हो रही है तो वहाँ पर चेस्ट एक्सरे करा के देख सकते हैं, HRCT करा सकते हैं। अगर हमको स्टमक से ब्लड आ रहा है तो आप इंडोस्कोपी करा सकते हैं। अगर रेक्टम से ब्लड आ रहा है तो प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करा सकते हैं। अगर यूरेथ्रा से ब्लड आ रहा है सिस्टोस्कोपी करा सकते हैं। अगर वेजाइना से ब्लड आ रहा है तो कोल्पोस्कोपी करा सकते हैं। तो ये सब जो होता है वो जांच करने का तरीका है। और अगर भाई हुकवर्म का इन्फेक्शन है तो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टूल कराने पर वहाँ पे हुकवर्म पैरासाइट वहाँ पे मिलेगा। तो ये जितना भी देख रहे हैं ये सब इसका पता लगाने का तरीका है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट पे। सबसे पहला कि जो पता लगा लेंगे कि कहाँ से कैपिलरी डैमेज है, कहाँ से वेन्यूज डैमेज है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सर्जिकली क्या करते हैं, कॉटरिंग ब्लेड से वहाँ पे कॉटराइजेशन कर देते हैं। और दूसरा जो मैनेजमेंट के रूप में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो विटामिन सी यूज करते हैं। विटामिन सी क्या होता है कि ब्लड वेसल जहाँ डैमेज रहता है ना उसको मेंटेन करता है, उसको रिपेयर करता है, उसको वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। दूसरा सेकंड क्या करते हैं, प्लेटलेट बढ़ाने की दवा चलाते हैं। ये जो क्लॉटिंग जो देर से हो रही है तो हम लोग वहाँ पर क्लॉटिंग ज़्यादा जल्दी होने के लिए ब्लीडिंग का मेडिसिन चलाते हैं वहाँ पे कि जल्दी से जल्द ब्लड वहाँ पे क्लॉट कर जाए। इसके बाद कैल्शियम कंटेनिंग डाइट देते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी रहती है। लीवर का डिजीज है, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हुकवर्म का इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन चलाते हैं। और प्लस जहाँ पे देख लेंगे जैसा कॉज है, इपिस्टैक्सिस का है तो अलग मेडिसिन चलेगा वहाँ पे। तो अलग अलग तरह के वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्नोसिस करके और अलग अलग ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन हेमामेलिस आता है या फिर मेलिफोलियम है, चाइना है या फिर सीना है, फिर उसके बाद सल्फर है, फास्फोरस है। ये सब ग्रुप के मेडिसिन है। ये सब मेडिसिन को हम लोग अकॉर्डिंग टू जैसा साइट होगा उसके अनुसार इसको मतलब फिर मेडिसिन करते हैं। तो और मैनेजमेंट भी उसी ढंग से किया जाता है। अब नोज में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो नेजल पैकिंग कर देते हैं। गम्स ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे हम लोग जो विटामिन सी को हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वॉशिंग कराते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग तरह के इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये था आपका हेमरेजिक एनीमिया। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।